ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मूल्य अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 9 मार्च 1982 की मूर्ति का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है होली मनाने और जलाने की अलौकिक रीति। बाबा ने कहा कि आज हाईएस्ट बाप अपने होली हंसों से मिलने आए हैं। ऐसे होली हंस बाप दादा को सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं, तो ऐसे विशेष होली हंस से बाप दादा सारा ही संगम युग होली मनाते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हर एक होली हंस की बुद्धि में सदा ज्ञान के मोती मानिक रत्न भरे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा कि सभी बच्चों के नैनों और मस्तक की पिचकारी द्वारा प्रेम की धारा अति स्नेह की सुगंधित पिचकारी आ रही है। भिन्न भिन्न रंगों से भिन्न भिन्न रूप बना देते हैं। ऐसे हर शक्ति के रूहानी रंग से हर शक्ति स्वरूप बन जाते हैं, हर गुण स्वरूप बन जाते हैं। दृष्टि के द्वारा रूप परिवर्तन हो जाता है, तो सदा हर गुण का रंग, हर शक्ति का रंग, स्नेह का रंग लगा हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा पुष्पों की वर्षा कर होली मनाने के बजाय हर एक बच्चे को सदा के लिए रुहाब द्वारा रूहानी गुलाब बना देते हैं। तिलक लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो ही सदा तिलकधारी अविनाशी तिलक लगा हुआ ही है। फिर बाबा ने कहा कि वे लोग तो मंगल मिलन के लिए गले मिलते हैं, लेकिन आप लोग होली हंस बाप दादा के गले का हार ही बन गए हो। सदा गले का हार बन चमकते हुए रत्न विश्व के आगे रोशनी फैला रहे हो। एक एक रत्न ऐसे चमकते हुए लाइट स्वरूप हो जो हजारों बल्ब भी वह रोशनी नहीं दे सकते। सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में ले जाने वाले आप चमकते हुए रत्न हो। फिर बाबा ने होली जलाने के लिए 5 चीज़ें बताई हैं। पहला है सूखी लकड़ी, माना व्यर्थ संकल्प, कमज़ोर संकल्प, मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार और अलबेलेपन के संस्कार। इन सबको इकट्ठा करके तीली लगा दो। इसी को सूखी लकड़ियाँ कहते हैं। तीली है दृढ़ संकल्प और अभ्यास। तीली भी माचिस के संबंध बिना जलती नहीं, तो बाप के साथ संबंध संपर्क होगा, अभ्यास की तीली पर मसाला ठीक होगा, तब सेकंड में संकल्प किया और बना। फिर आगे बाबा ने कहा कि अब भक्ति का समय समाप्त हुआ, अर्थात मेहनत समाप्त हुई। अब भक्ति का फल लेने का समय है। भक्ति का फल है ज्ञान और मोहब्बत, न कि मेहनत। तो अलबेला नहीं बनना है, लेकिन सदा मोहब्बत में मगन रहना है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो संकल्प किया और अनुभूति हुई, ऐसे सहज अभ्यासी बनो। श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को स्वरूप में लाओ। फिर बाबा ने कहा कि आप सदा भाग्यवान हो, क्योंकि देव पद के भाग्य से भी श्रेष्ठ भाग्य तो अब पाया है। स्वराज्य का मज़ा विश्व के राज्य में भी नहीं होगा। इसलिए अभी मेहनत के संस्कार, युद्ध के संस्कार व संकल्प की पुरानी लकड़ियों को आग लगा दो। फिर बाबा ने कहा कि होली मनाना अर्थात नाचना, गाना, भोग लगाना और खाना। मन भी सदा मीठा और मुख भी सदा मीठा। फिर अंत में बाबा ने कहा कि होली में गुलाबाशी करो और सदा ज्ञान के रंग में रंगे रहो। फिर पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने कहा कि बिंदी लगानी है। मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ, फिर रात को गिनो कितनी बिंदी लगाई। सब सोच छोड़ एक बाप को याद करो, यही दुआ हो जाएगी। याद में बहुत फ़ायदे भरे हैं। जितना याद करेंगे उतना शक्ति बढ़ती जाएगी, सहयोग भी प्राप्त होगा और सेवा भी हो जाएगी। अब अगली वीडियो में हम 12 मार्च 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है चैतन्य पुष्पों में रंग, रूप, खुशबू का आधार। अच्छा, ओम शांति।